नंदः प्रीतमना राजन गाह सुवर्णम तदा दिशत। नंद राय जी ब्राह्मणों के इस सुझाव से प्रसन्न हुए और कहा, महाराज मैं गाय ही नहीं, मेरे लाला की नई जिंदगी हुई है, मैं गौ दान करूंगा और सुवर्ण भी दान करूंगा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। महाराज कालिय अपने परिवार के साथ रमणक द्वीप चला गया और भगवान कृष्ण को पा करके सभी ब्रजवासी खुश हुए। सोचे कि गर्मी का महीना है, अब रात सायंकाल हो गया है, अब आज रात्रि में हम लोग यहीं जमुना जी के तट पर ही सो जाते हैं। गर्मी है, सुंदर हवा चल रही है, कन्हैया तो है ही ना, कन्हैया मिल गए, अब क्या बाकी है, सवेरे चलेंगे अपने गांव। और सब थके थे, बढ़िया सुंदर हवा चली, जमुना जी से स्पर्श करके शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। सब जो है बालुका के रेत में हाथ की तकिया लगा करके लेट गए। मेरे प्यारे बंधुओं सब सो गए, निश्चिंत होकर के सो गए। पर उस समय एक घटना घटी, गर्मी का महीना था, बांसों की रगड़ से बगल में जितनी झाड़ियां थे उसमें आग लग गई। एक तरफ जमुना जी, तीन तरफ से झाड़ी। अब हवा भी चल रही थी, सब अब कोई रास्ता न रह गया। तीनों तरफ से जब आग लग गई और आग की लपट जब लोगों को लगने लगी, झुलसने लगे, तो सबकी आंख खुल गई। अरे राम रे राम, ये तो आग लग गई, किधर जाएं किधर जाएं। तो जो समझदार लोग थे बोले, कहीं मत जाओ, जो सबका रक्षक है वो हमारे पास है, उसी को हम लोग याद करते हैं। बोले कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे रामामित विक्रमा, एस घोर तमो बन्हिस, ताव कान ग्रसते ही नहा। हे कृष्ण, हे बलराम, देखो ये अग्नि हम सबको अब जला डालेगी, अब प्राण हम सबके नहीं बचेंगे। हमारे आप ही एक आश्रय हो, आप ही हमारे आराध्य हो, इस प्रज्वलित अग्नि से मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा ठीक है, सब लोग आंख बंद कर लो। और महाराज सभी ब्रजवासियों ने आंख बंद कर लिया और भगवान कृष्ण ने अग्नि का पान कर लिया, क्योंकि भगवान अग्नि की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है और भगवान का मुख अग्नि है। भगवान के नेत्र सूर्य हैं और भगवान का मन ही चंद्रमा है। इसलिए मेरे बंधुओं, तो भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हुई है और भगवान के मुख हैं कौन? ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद में वर्णन है, ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः। भगवान के मुख हैं ब्राह्मण और भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हुई है। इसलिए भगवान भोजन कैसे करते हैं? दो से, अग्नि के द्वारा और दूसरे ब्राह्मण के मुख के द्वारा। अग्नि में आप हवन करें तो, लेकिन हवन में साकल्य शुद्धि, समिधा शुद्धि, भूत शुद्धि, भूत माने स्वयं पवित्र होना चाहिए, और मंत्र शुद्धि। आजकल लोग हवन करते हैं, बात आई तो मैं बता दूं मेरी बहनों, हवन करने की सबको शौक लगी होती है, विशेष करके बहनों को लगी होती है। सही पूछा जाए तो जो सौभाग्यवती बहनें हैं, अगर हवन ही करना है तो उनको पति के साथ बैठने का अधिकार है शास्त्र में, क्योंकि हवन यज्ञोपवीति जो सकच्छ
रहते हैं उन्हें ही करने का अधिकार है, क्योंकि देवताओं को भोजन देने के लिए अपने अंदर देवत्व लाना पड़ता है। देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता के यजन के लिए अपने में देवत्व लाना पड़ता है। और भूत शुद्धि माने हम मन से, शरीर से और आचरण से क्या शुद्ध हैं? क्या हम भगवान को भोजन करा सकते हैं? इसकी बहुत आवश्यकता है। और अगर ऐसी शुद्धि न हो तो यजमान को भी केवल बैठना चाहिए और संकल्प आचार्य ब्राह्मण को दे देना चाहिए, ब्राह्मण ही हवन करे, क्योंकि यज्ञोपवीत है उनके अंदर और खान पान रहन सहन उनका परम पवित्र होता है, शकक्ष। लेकिन यज्ञ मीमांसा में, शास्त्रों में जहां तक मैंने अध्ययन किया है और महापुरुषों से मैंने सुना है, यज्ञ में बहनों को हवन में बैठने का अधिकार है, लेकिन हवन करने का अधिकार नहीं है। अगर वो हवन करती हैं तो फल उनको मिलता नहीं है, केवल ऐसे है जैसे होली में लकड़ी झोंकना, ये आप जान लीजिए। इसलिए अगर कभी हवन करना है, भाव जगे तो अपने पतिदेव को प्रेरित कीजिए, उनके दाहिनी तरफ बैठिए। पूजा में भी जो कर्मकांड पूजन है, पत्नी केवल बैठने से ही, सेवा से ही सारा फल प्राप्त वो कर लेती है। भगवान को अर्पण पतिदेव करें, पत्नी केवल दाहिने भाग में विराजमान रहे, उसका ग्रंथि बंधन होता है। बिना कुछ किए, बिना पूजन किए। देखिए, मैं मानस की एक सुंदर सी बात आपको बताने जा रहा हूं। सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहई, जसु गावत श्रुति चारि, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। केवल स्त्री के लिए पति की सेवा करने से ही सारे फल उसे मिल जाते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। और कोई भी शुभ कार्य करना है तो पति के साथ रह करके करना चाहिए, ये हमारा शास्त्र कहता है। तो हवन के द्वारा देवता पाते हैं और दूसरे भगवान ब्राह्मण के मुख से पाते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, जब शनकादिकों को भगवान के द्वारपाल जय विजय ने श्राप दे दिया, तब भगवान आए और जय विजय को डांटते हुए बोले, तुम मेरे द्वारपाल हो, स्वर्ग में रहते हो, संतों को मुझसे मिलने में मना कर दिया, क्या हो गया तुम्हें? मैंने तो कभी आदेश नहीं दिया था कि कोई संत हमें तो उन्हें रोकना मुझसे मिलने के लिए। जय विजय बोले, प्रभु न जाने मेरी बुद्धि को क्या हो गया, आज पत्थर पड़ गया। मैंने 3 बार डंडा लगा करके इन संतों को रोक दिया, नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते। उसी समय भगवान ने कहा है, हे महात्माओं, मेरे सेवक का अपराध मेरा अपराध है, इसलिए प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। और जय विजय को संबोधित करते हुए भगवान ने कहा है कि जय विजय, अगर लक्ष्मी ब्राह्मण का विरोध करे तो मैं उनका त्याग कर सकता हूं, स्वर्ग में रहने वाले साधुकों का त्याग कर सकता हूं, यहां तक कि अगर मेरी भुजा भी ब्राह्मण का विरोध करे तो मैं उस भुजा को भी काट सकता हूं। और मैं यज्ञ में हवन करने से उतना संतुष्ट नहीं होता हूं, षोडशोपचार पूजन करने से उतना संतुष्ट नहीं होता हूं, जितना ब्राह्मण के मुख में सुंदर सुपकवान खिलाने से ग्रास ग्रास में उनकी जितनी संतुष्टि होती है, उतना ही मैं संतुष्ट होता हूं।
इसलिए किसी भी शुभ कर्म में ब्रह्मभोज भंडारा करने का विधान है। तो भगवान के मुख से अग्नि उत्पन्न हुई है, इसलिए भगवान ने अग्नि का पान कर लिया और अग्नि पान करके उन्होंने सबकी रक्षा की। एक बार जरा जोर से जयकारा लगाइए, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। मेरे प्यारे बंधुओं, मैंने बताया कि गर्मी की ऋतु है, जेठ और आषाढ़ का महीना, चिलचिलाती धूप होती है, खूब पसीने होते हैं। एक बार गर्मी में भगवान कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ चले गए भांडीर वन। मैंने बताया आपको कि वृंदावन भी एक वन है और वृंदावन के अतिरिक्त भी 11 वन हैं, 12 वनों का समुदाय है ब्रजमंडल। भांडीर वन में गायें चरने के लिए चली गईं। कन्हैया और बलराम ने कहा आओ चलो हम लोग कुछ खेल खेलते हैं। लुका छिपी का खेल खेलने लगे। उसमें एक प्रलंबासुर ग्वाल का वेश बना करके आया और प्रायः जो चोर बनते थे उनको छिपा देता था ले जा करके। लुका छिपी के खेल में उस प्रलंबासुर ने ग्वाल बाल बन करके आया था, बलराम को अपनी पीठ पर बिठाया और जहां सबको छिपाना था वहां बलराम को न छिपा करके दूसरे रास्ते से जाने लगा। जब दूसरे रास्ते से जाने लगा तो बलराम जी को लगा ये कहां ले जा रहा है, और फिर धीरे धीरे आकाश की ओर उड़ने लगा। राक्षस तो था ही। भगवान बलराम उसकी पीठ से कूद पड़े और उसके दोनों पैरों को पकड़ करके घुमा करके पटका, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ऐसे मेरे बंधुओं, भक्ति शक्ति स्वरूपा मेरी बहनों, मेरे प्रभु आए दिन दैत्य अपने आप मरने के लिए आते हैं और भगवान के पास आते हैं, भगवान एक एक का क्रमशः उद्धार करते जाते हैं। अब ग्रीष्म ऋतु बीत गई, वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बरबरन जुग, श्रावण भादव मास। श्रावण का महीना और भादव का महीना वर्षा ऋतु मानी जाती है। वर्षा ऋतु आ गई, ततः प्रावर्त प्रावृत सर्वसत्व समुद्भवा, विद्योतमान परिधिर विस्फूर्जित तनभस्तला। आहा, 8 महीने तक भगवान भुवन भास्कर अपनी किरणों के माध्यम से पृथ्वी पर पड़े हुए जल को खींचते हैं और खींच करके ऊपर ले जाते हैं और 4 महीने 2 महीने में सब बरसा देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते। ऐसे जो धर्मात्मा लोग हैं वे परिश्रम से धनार्जन करते हैं और धर्म पूर्वक अपने परिवार का पोषण करते हैं, भगवान की सेवा में, धर्म के कार्यों में उसे लगा देते हैं। अब वर्षा ऋतु आ गई महाराज, उमड़ घुमड़ करके बादल आकाश में आए और पानी बरसाने लगे। पंक नरेनु सोह आसी धरनी, 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 निपुण नृप जशी करनी, निपुण नृप
सुहाए। बादल गरजते हैं, बढ़िया सुंदर जल वृष्टि होती है। जो बेचारे वृक्ष गर्मी से मुरझुला गए थे वे सब हरे भरे हो गए। जो छोटी मोटी पगडंडियां थीं उन सब पर नई नई घासें उगाई हैं। पंथ नहीं सूझ रहा है, चिड़ियां चहचहाने लगी और मोर जो है पहाड़ियों पर नृत्य करने लगी। छोटी छोटी नदियां पानियों से इतनी भर करके उफना गई हैं कि जैसे जो कुल के रईस नहीं होते और पुरुषार्थ बस उन्हें धन मिल जाता है तो फिर वो इतरा करके चलते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हु धन खलई तराई। अगर दुष्ट के हाथ में धन लग जाता है, जो पैतृक रईस नहीं होते, तो महाराज उनका अभिमान दूना हो जाता है। कैसे? जैसे छोटी छोटी नदियां जो हमेशा सूखी रहती हैं तो बरसात में उफना आती हैं, पार जाना उनको बड़ा कठिन हो जाता है। और समुद्र देखिए कितना गंभीर है, चाहे जितनी नदियां उसमें समा जाए, चाहे जितना पानी निकल जाए, लेकिन अपनी धैर्यता को नहीं छोड़ता। ऐसे जो समुद्र के समान गंभीर लोग हैं, बहुत धन आ जाए तो भी अभिमान नहीं करते, और अगर मान लीजिए परिस्थिति बस धन का अभाव भी हो जाए तो बहुत दीनहीन नहीं बनते, गिड़गिड़ाते नहीं हैं, मर्यादा का परित्याग नहीं करते। और जस थोरे हु धन खल इतराई, खल को अगर धन मिल जाए तो अभिमान से भर जाता है। ये स्थिति हो गई। गृहेषु शांत कृतेषु ग्राम्या इव दुराशया। महाराज, वर्षा के ऋतु में प्रकृति अपार सुंदर हो जाती है। नई नई कोपलें वृक्षों में आ गए, आनंद हो रहा है। मेरे कन्हैया परम प्रसन्न हैं। गायों के चरने के लिए खूब नई नई घासें हो गईं। इस प्रकार से श्रावण भादों का महीना बीता। बहुत हमेशा पानी भी बरसता रहता है तो जीव उबने लगता है। बरसा विगत शरद ऋतु आई, बरसा विगत शरद ऋतु आई, बरसा विगत शरद ऋतु आई, बरसा विगत शरद ऋतु आई। देखो भैया परम सुहाई, देखो भैया परम सुहाई। फूले कास सकल मही छाई, फूले कास सकल मही छाई। जनु बरसा कृत प्रगट बुढ़ाई, जनु बरसा प्रगट बुढ़ाई। उदित अगस्ती पंथ जल सोसा, उदित अगस्ती पंथ जल सोसा। जिमिलो भई सो सही संतोषा, जिमिलो भई सो सही संतोषा। जिमिलो भई सो सही संतोषा।
अगस्त तारे उदित होकर के रास्ते के जल का शोषण कर लिए। चारों तरफ कांसे फूल आई, लगता कि अब पानी नहीं बरसेगा। एक लोग प्रचलन भी है, जब कांस फूट जाए तो बुजुर्ग लोग अभी कहते हैं, और इंद्रधनुष आकाश मंडल में आ जाए तो लोग कहते हैं अब जल का आशा नहीं है, अब पानी नहीं बरसेगा। आहा, सुंदर शरद ऋतु आ गई। शरद ऋतु इतनी प्यारी होती है, ना गर्मी और न वर्षा न जाड़ा, बहुत प्यारा समय है। महाराज शरद ऋतु के आगमन पर खेतों में नए नए अनाज पक गए हैं और देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए लोग अन्नप्राशन उत्सव करते हैं। अब तो ये सारी परंपराएं चली गई हैं, लेकिन किसान लोग अब भी करते हैं। नवान्न जिसको बोलते हैं, खेतों में जब नवा अन्न होता है तो जो है उससे देवराज इंद्र की पूजा करते और तब फिर नया अन्न पाया जाता है। अब गांव में क्या परंपरा है, जैसे मान लीजिए नया अन्न हुआ तो थोड़ा सा ले गए कोई मंदिर या मठ में दे आए बाबा को, ले बाबा नया हुआ है। या यहाँ तक परंपराएं रही थी, गाय भैंस जब दूध घी देती तो पहले वाला वो मंदिर में या किसी महात्मा के यहाँ भेज दिया जाता था या पंडित पुरोहित के पास भेज दिया जाता था। कोई नई चीज उत्पन्न हो पहले, इसका मतलब पहले भगवान को, कोई भी नई चीज घर में आवे तो पहले भगवान को समर्पित करे। और मेरी बहनों, बड़ा सुंदर सा सूत्र हम आपको बताएं, घर में भोजन बनाओ तो अपने लिए नहीं भगवान के लिए बनाओ, पवित्रता से बनाओ तो भगवान की सेवा हो जाएगी। कोई भी वस्त्र ले आओ, कोई आभूषण ले आओ, उसे श्री राधा रानी को या श्री किशोरी जी को या घर में जो भी मंदिर मूर्ति या चित्रपट आप सब रखते हो उन्हें समर्पित कर दो कि हे किशोरी जी, ये सुंदर साड़ी आपको समर्पित है, पहले आप इसको पहन लीजिए तो हम पहनेंगे। फिर देखिए वो प्रसाद बन जाएगी। कोई बढ़िया आभूषण आपने बनवाया तो पहले श्री किशोरी जी को, श्री राधा रानी को समर्पित करके पहनो तो कोई दोष नहीं होगा। और भोजन बनाओ तो भगवान को भोग लगा करके पाओ, वो जो है प्रसाद हो जाएगा। और प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते, समस्त दुखों को दूर करने वाला भगवान का प्रसाद होता है। स्वयं पाओ, घर में लोगों को पवाओ। और रसोई में तो पदत्राण धारण करके जाना ही नहीं चाहिए। महाराज आजकल लोग चप्पल पहन करके किचन में बिना नहाए धोए घुस गए, जो है चाय नाश्ता बना रहे हैं, खा रहे हैं। अरे वो अन्नपूर्णा का मंदिर है, पवित्रता से जाइए, पवित्रता से भोजन बनाइए, कभी अन्नपूर्णा का भंडार आपका खाली नहीं होगा। ये सब शास्त्र की विधियां हैं, मेरी बहनें करोगे तो अच्छा आनंद आएगा। तो नंदगांव में भी, यानी सारे ब्रजवासी वृंदावन के सबों ने अन्नप्राशन किया और इंद्र संबंधी उत्सव की तैयारी होने लगी। और भगवान कृष्ण अब कुछ बड़े हो गए हैं, अभी 7 साल के नहीं हुए हैं, लगभग 1-2 महीना बाकी है। एक दिन भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई और वो बंसी गजब की थी। यूं तो बजाते ही थे, लेकिन आज के बंसी वादन का कुछ अलग ही आनंद है। और जो गोपिकाएं थी ना, भगवान कृष्ण का नटखटपन देख करके उन्हीं में चित्त लगा रहता था। महाराज भोर में 4 बजे उठती थी गोपिकाएं और जल्दी जल्दी सब काम धाम निपटा करके देहली को सुंदर गाय के गोबर से लीप करके और उस पर चौक बना करके 2 फूल रख देती थी। आज कोई अतिथि आवे, शाम को देहली पर दीपक जला देती थी। भले लाइट बल्ब घर में जलता है, जलने दो, कोई बात नहीं, लेकिन शाम को कम से कम जहां आप पूजा करते हैं वहां घी की ज्योति
जो है या तिल के तेल की ज्योति भगवान के सामने जलाना ही चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद जिस घर में ज्योति जलाई जाती है कभी उस घर में अंधकार नहीं होता। मेरे प्यारे बंधुओं, भक्ति शक्ति स्वरूपा मेरी बहनों, तो गोपिकाएं ऐसी हैं, भोर में उठती हैं, घर का सारा काम करती हैं और फिर दधि मंथन करती तो गोविंद का मधुर मधुर नाम गाती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा, शर्वे मिलित्वा समवाप्य योगे। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, गोविंद दामोदर माधवेति। महाराज, एक बहन जग करके काम करने लगे, गोविंद का नाम गाने लगे। कोई चकिया पीसने लगे तो गोविंद का नाम ले, और कोई घर का कोई काम करे तो दूसरी भी जग जाए। अरे पड़ोसन तो जग गई हैं। हाँ, किसी के यहाँ दधि मंथन हो रहा है, किसी के यहाँ चकिया चल रही है, किसी के यहाँ धान कुटाई हो रही है। ऐसे ऐसे सब काम में लग जाती हैं। जिस घर की, जिस परिवार की गृहिणी लक्ष्मी होगी, कभी उस घर में अशांति आ ही नहीं सकती। सच बात तो ये है, ईंटा चूना पत्थर के बने हुए मकान को घर नहीं कहते हैं। घरनी करके घरनी को करे, घरनी को लगे घरनी के बिना ना। बहुत बढ़िया घर है लेकिन उसमें घरनी नहीं। गृहिणी जिस घर में रहती हैं वह घर कितना सुंदर लगता है। गृहिणी से ही घर की शोभा है। अगर गृहिणी समझदार हो, बुद्धिमान हो, तो महाराज आपत्ति में भी वो मुस्कुराना सिखा दे। हमारे भारतवर्ष में तो मेरी बहनों की बड़ी मर्यादा रही है। और जब भगवान कृष्ण गोचारण के लिए निकलते तो सभी गोपिकाएं काम धंधा करके बाहर आ जाती। अब कन्हैया, बलराम, स्तोक, श्रीदामा ये सब निकल रहे होंगे, चलिए दर्शन करते हैं। और सब आकर के अपने दरवाजे पर टोड़ी पर हाथ रख करके खड़ी हो जाती थी, लंबा घूंघट करके। देखो कन्हैया जा रहे हैं। बाकी झांकी उनके हृदय में बसा लेती थी। और जब वो चले जाते थे गोचारण के लिए, जब तक दिखाई पड़ते थे तब तक देखती रहती थी और फिर दिन का काम धंधा करती थी। और शाम को जब गाय आने का समय हो जाता था, जब गायों के खुर से धूल उड़ने लगती थी, तब गोपिकाएं बाहर आ जाती थी। अब कन्हैया गोचारण करके आ रहे हैं, क्योंकि देखो मधुर मधुर वंशी की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। अजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहां काम चलता न था तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। बड़े प्रेम के साथ
भाव से अगर अच्छा लगे, कन्हैया की मुरली बजे और आपको सुख मिले तो मधुर मधुर ताली जरूर बजाइएगा। बाजे बाजे रे, वाह, बाजे बाजे रे, बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे, मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे 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 रे, बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे, मुरलिया बाजे। दोनों हाथ जरा ऊपर उठा करके ताली, वाह क्या बात है। बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, ओठ पे माया विराजे, ओठ पे माया विराजे। बाजे बाजे रे, बाजे बाजे रे, बाजे बाजे रे मुरलिया, बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे। बोलिए मुरलीधर कन्हैया की, नंद के लाला की, यशोदा के छैया की, ताऊ के भैया की। बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे। हरे हरे बांस की बनी रे मुरलिया, हरे हरे बांस की बनी रे मुरलिया, हरे हरे बांस की बनी रे मुरलिया, हरे हरे बांस की बनी रे मुरलिया। मरम मरम को छुए रे अंगुरिया, मरम मरम को छुए रे अंगुरिया, चंचल चतुर अंगुरिया जिस पर, 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 कनक मुंदरिया राजे, कनक मुंदरिया राजे। बाजे बाजे रे, बाजे बाजे रे, बाजे बाजे रे मुरलिया, बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे।
मुरलिया बाजे, बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे। पीरी मुंदरी अंगूरी श्याम, पीरी मुंदरी अंगूरी श्याम, मुंदरी पर राधा का नाम, मुंदरी पर राधा का नाम। पीरी मुंदरी अंगूरी श्याम, पीरी मुंदरी अंगूरी श्याम, मुंदरी पर राधा का नाम, मुंदरी पर राधा का नाम। आखर दिखे सुने मधुर स्वर, आखर दिखे सुने मधुर स्वर, राधा भोरी राजे, राधा भोरी राजे। बाजे बाजे रे, दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बाजे मुरलिया बाजे, भूल गए राधा भरन गगरिया, भूल गई राधा भरन गगरिया, भूल गई राधा भरन गगरिया, भूल गई राधा भरन गगरिया, भूल गए गोधन को सांवरिया, भूल गए गोधन को सांवरिया, भूल गए गोधन को सांवरिया, भूल गए गोधन को सांवरिया। मुरली तान सुनी जिन जिन ने, मुरली तान सुनी जिन जिन ने, भाग उसी के जागे, आज उसी में जागे। बाजे बाजे रे, बाजे बाजे रे, बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे, 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 बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे। बोलिए मुरलीधर कन्हैया की जय हो।